जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें लिखा है फाइंड 7 AMs बिटवीन 8 एंड 12। 8 और 12 के मिड में दरमियान में 7 AMs फाइंड करने हैं। मैंने क्वेश्चन का स्टार्ट कर दिया। 8 और 12 के बीच में 7 AMs हैं, यानी A1, A2, A3, A4, A5 और A6 और A7। तो 7 टाइम मैंने इसको लिख लिया। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी क्वेश्चन के मुताबिक हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है 8, फिर हम n लिखते हैं। n क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है, 9 लिख लिया। और A9 यानी जो लास्ट वाली टर्म है वो है 12, तो ये लिख लिया। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an जो है n की जगह हम सबसे पहले 9 पुट करते हैं। तो इस तरह इधर भी A1 की जगह हम 8 प्लस n की जगह 9 माइनस 1 इंटू डी आ गया। इसमें से बल्कि A9 की जगह हम सबसे पहले 12 लिखते हैं यहाँ पे, इक्वल 8 प्लस 9 में से 1 निकाले 8 डी। अब 12 8 उठाएं, इक्वल किधर लें, इधर आके 12 में से 8 माइनस हो जाएगा, इधर 8d रह गया। 12 में से 8 निकालेंगे 4 आ जाएगा 8d। अब चूंकि d की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 इधर आके 4 के ऊपर में लग जाएगा। 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। इस तरह d की वैल्यू हमारे पास 1/2 जो है ये स्टूडेंट सबसे पहले फाइंड होगी। जब हम d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम अरिथमेटिक अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करते हैं। A1 सबसे पहले फाइंड करेंगे, A प्लस डी लिखेंगे। A 8 है और D की जगह हम 1/2 पुट कर देंगे। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम आएगा, 2 8 ज़ार 16 प्लस 2 1 ज़ार 2 1, तो ये 17/2 ये हमारा फर्स्ट आंसर निकला है। इसी तरह A2 फाइंड करेंगे। A2 जो है A प्लस 2D लेंगे। तो इस तरह A की जगह हम लिखेंगे 8 फर्स्ट टर्म, 2D की जगह 1/4 लिख लेंगे। 1/4 नहीं, सॉरी 1/2। ठीक है, इस तरह ये 2 से कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 9 हो गया। तो आपके पास 9 आंसर निकला है। इसी तरह फिर हम A3 फाइंड करेंगे। A प्लस 3D, तो A की जगह 8 प्लस 3D की जगह 1/2। तो इस तरह आप यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे। 2 8 ज़ार 16 प्लस 2 1 ज़ार 2 1 3 ज़ार 3। तो इस तरह ये 19/2 जो है ये सेकंड टर्म निकला है, थर्ड आंसर निकला है हमारा। ठीक है, A3 का। आइए आगे निकालते हैं। A4 A प्लस 4D, तो A प्लस 4D निकालेंगे। A की जगह हम 8 फर्स्ट टर्म जो है वो लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है 8, तो 8 प्लस 4D की जगह 1/2 लिख लिया हमने। तो इस तरह 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो इस तरह 8 प्लस 2 1 ज़ार 2 2 आ गया, 8 प्लस 2 10। तो थर्ड आंसर फोर्थ वाला आंसर हमारे पास 10 निकल आया। इसके बाद A5 फाइंड करना है हमने। A प्लस 5D, A की जगह 8 आ गया प्लस 5D की जगह 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हम 2 एलसीएम ले लेंगे। 2 8 ज़ार 16 प्लस, तो 2 1 ज़ार 2 5 1 ज़ार 5, तो ये आपके पास आ गया 21/2, ये आंसर आ गया। इसके बाद A6 फाइंड कर लेते हैं। A प्लस 6D, तो इसके अकॉर्डिंग A की जगह हमने पुट करना है 8 प्लस 6D की जगह 1/2। तो ये 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 6, तो 8 प्लस 3 आ गया हमारे पास। 8 प्लस 3 कितना होता है जी 11 आ गया। और लास्ट टर्म A7 हमने फाइंड करना है। A प्लस 7D, तो इसके मुताबिक A की जगह 8 आ गया, 7D की जगह 1/2 आ गया। तो इस तरह 2 एलसीएम लेंगे। 2 8 ज़ार 16 प्लस 2 1 ज़ार 2 1 7 ज़ार 7, दोनों को प्लस करेंगे। 16 और 7 हो गया हमारे पास 23/2। तो इस तरह स्टूडेंट आपने देखा कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 7 AMs जो है ना ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड किए हैं। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है इसके अंदर 7 AMs हमने 8 और 12 के बीच में फाइंड करने थे, ये हमने कर लिया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल हो गया।
जी माय डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये अब हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इफ़ ए एम बिटवीन 5 एंड बी इज़ 10, यानी बी 5 और बी के दरमियान में जो ए एम है वो 10 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट, 5 और ये बी के दरमियान में हमें जो गिवन है वो ए एम है, ऐसे। तो इट्स मीन के 5 और इधर ए एम की जगह हम लिख लेते हैं ये 10 और बी, ये हमें इस अंदाज में क्वेश्चन जो है गिवन है। तो अब जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन का ही हम फॉर्मूला लिखेंगे जो कि a+b/2 है। यानी अगर चूंकि हम ये अरिथमेटिक मीन जो हमें गिवन है तो हम इसी का फॉर्मूला लिखेंगे। अरिथमेटिक मीन इसकी जगह 10 लिख लेंगे और a की जगह 5, b ऐसे ही रहेगा और 2 एज इट इज़। 2 इधर 10 से आके मल्टीप्लाई कर देगा, 2 × 10 और 5 + b एज इट इज़। तो 10 × 2 = 20, 20 = 5 + b आ जाएगा। चूँकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 उठाएँ तो लें 20 - 5, तो इस तरह b = 20 में से 5 निकालें 15, तो b = 15 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें भी कुछ इसी टाइप की स्टेटमेंट है। उसमें अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर उसको रद्दल बदल कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इस अंदाज में स्टेटमेंट गिवन है कि इफ़ ए एम बिटवीन a एंड 10 इज़ 40, a और 10 के बीच में जो ए एम है वो है 40, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें कहता है कि a की वैल्यू फाइंड करें। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ही बना लिया, 7 को 8 ही बना लिया है। इफ़ a m बिटवीन 5 a एंड 10 इज़ 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल जैसे अभी अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया, a और 10 के दरमियान में जो a m है वो गिवन है हमें। a ऐसे ही रहेगा, a m की जगह हम 40 लिख लेंगे और 10 भी ऐसे ही रहेगा। अब अरिथमेटिक मीन का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि है a+b/2, तो a m की जगह हम 40 लिख लेंगे और a की जगह हम a ही रहने देंगे, b की जगह हम 10 लिख लेंगे ओवर में 2, तो 2 इधर 40 से आके मल्टीप्लाई कर लेगा, इधर a+10 रह जाएगा, तो 42 इधर 80 होता है, a+10 ऐसे ही। अब 10 उठाएँ इधर लें, इधर 10 प्लस का इधर आके माइनस का 10 हो गया, तो इस तरह a = 70, a = 70 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अब हमने वो करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो उसमें अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस अंदाज में स्टेटमेंट गिवन है। लिखा है इफ़ द 3 AMs बिटवीन A, B और 5, 9, 13 फाइंड A and B। तो इसकी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है इस अंदाज में कि इफ़ दी 3 AMs between A and B are 5, 9, 13, then find A and B। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो था वो भी इसी टाइप का था, सेम क्वेश्चन 2 की तरह हम ये क्वेश्चन करके आए हैं। इसका सोल्यूशन हम ऐसे करेंगे कि लिखा है कि A और B के दरमियान में 3 AMs हैं जो कि 5, 9 और 13 हैं। ये 3 AMs A और B के मिड में हैं, दरमियान में हैं, तो आपको A B की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो तो A ही है, फर्स्ट टर्म A1 फर्स्ट टर्म होती है, A ही है। N 1 2 3 4 5 5 है और
ए एन की बात करें तो वो लास्ट टर्म है बी, A5 कह लें इसको, पाँचवीं जो रकम है वो बी है। और दूसरा एक अंदाज़ ये है जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे किया, हमने डी के मेथड से क्वेश्चन किया था कि दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर दें, यानी 5 माइनस ए, ये हमारा डी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह एक इक्वेशन हम यहाँ से ले लेते हैं, डी इज़ इक्वल टू बी माइनस 13, यानी बी में से 13 माइनस कर दें, ये भी डी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। जबकि नॉर्मली जो डी है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 9 माइनस 5, वो आ जाता है 4। तो इस तरह डी जो है हमारे पास आ गया 4। अब ये जो डी की वैल्यू निकली है हम इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन ये है हमारे पास, d इज़ इक्वल टू 5 माइनस ए, डी की जगह 4 लिख लें, 5 माइनस ए, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, a इधर लें, इधर आके माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, 4 उधर जाके माइनस हो गया, 5 माइनस 4, a इज़ इक्वल टू 1, ये हमारा a का आंसर आ गया। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन जो है वो है d इज़ इक्वल टू b माइनस 13, तो d की जगह हम लिख लेंगे 4, b माइनस 13। अब चूंकि b की वैल्यू फाइंड करनी है, 13 उठाए इधर ले आए, 4 प्लस 13, इधर आके प्लस का 13 हो जाएगा, तो इस तरह 13 और 4 प्लस होंगे, तो ये b इज़ इक्वल टू 17, ये हमारा इसका लास्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना, इस मेथड से, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये मेथड यूज़ किया है, तो उसी मेथड से जो है ये एक्सरसाइज जो है, इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें a और b की वैल्यू जो है ये हमने फाइंड करनी। तो स्टूडेंट इस तरह जो है ये एक्सरसाइज जो है 7.3 जो है ये आज आपकी मुकम्मल हो गई। इसका हर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। देखिए आपने इस पूरी एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, खूब इन क्वेश्चंस को समझ के करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।